ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट थर्ड, जो कि आपकी है स्विच रिलेक्टेंस मोटर। तो स्विच रिलेक्टेंस मोटर के बारे में मैं आपको बताऊं, ये एक तरह की स्टेपर मोटर ही होती है। ठीक है, क्योंकि स्टेपर मोटर में थोड़े से मॉडिफिकेशंस करते हैं। जैसे कि स्टेपर मोटर आपकी जनरली नो लोड वर्क, आपकी जो ओपन लूप पे वर्क करती थी, कोई फीडबैक सिस्टम हम लोग उसमें यूज नहीं करते थे। दूसरा, हम लोग उसमें ड्राइव सर्किट यूज करते थे। उसके ड्राइव सर्किट को माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल रखते थे। यहाँ पे हम लोग स्विचिंग इन्वर्टर्स यूज करेंगे, इन्वर्टर्स यूज करेंगे, और उस इन्वर्टर्स के थ्रू हम जो भी पल्सेस की रिक्वायरमेंट होगी वो हम पूरा करेंगे। स्विचिंग इन्वर्टर्स होंगे, जिसकी वजह से इसका नाम स्विच स्विच रिलेक्टेंस मोटर पड़ा। दूसरा, जो इसमें खास बात है वो ये है कि हम इसमें पोजीशन सेंसर यूज करते हैं। तो इसके रोटर में पोजीशन सेंसर हम लोग यूज करेंगे, जिसकी वजह से जो रिलेक्टेंस है, रिलेक्टेंस के अकॉर्डिंग जो टॉर्क है आपको वो वेरी करता रहेगा। वो जो टॉर्क प्रोडक्शन की जो टेक्निक है हम आगे इसको डिस्कस करेंगे, किस तरह से टॉर्क प्रोडक्शन होता है इसमें, और उससे आपका जो मोटर है वो कैसे रन करेगी। ठीक है, तो जो स्विच रिलेक्टेंस मोटर, आपको ये थ्योरी में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दिया मैंने आप लोगों को कि जो स्विच रिलेक्टेंस मोटर है ये सिंपल जो आपकी वेरिएबल रिलेक्टेंस स्टेपर मोटर है, ये वही होती है। वेरिएबल रिलेक्टेंस मोटर इज आल्सो नोन एज स्विच रिलेक्टेंस मोटर। टॉर्क प्रोडक्शन इन अ वेरिएबल रिलेक्टेंस मोटर थ्रू एप्रोप्रिएट स्विचिंग ऑफ concentrated स्टेटर वाइंडिंग ऑफ डिफरेंट फेजेस। इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यही है कि जैसे जैसे जो रोटर की जो पोजीशन है वो चेंज होती है, तो रिलेक्टेंस तो चेंज होगा ही, क्योंकि रिलेक्टेंस चेंज क्यों होता है उसमें, क्योंकि जो आपका रोटर होता है वो सैलिएंट पोल रोटर होता है, या सैलिएंट उसमें टूथ टूथ रोटर होगा। तो उसमें जो रोटर का जो पेरिफेरी है वो यूनिफॉर्म नहीं रहती, जिसकी वजह से उसमें एयर गैप जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो जब आपके रोटर और स्टेटर के पोल्स अलाइन होते हैं, तो उस केस में जो रिलेक्टेंस होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है, और जैसे जैसे जो रोटर आपका डेविएट होता चला जाएगा कुछ एंगल पे, आपका रिलेक्टेंस बढ़ता चला जाएगा, तो रिलेक्टेंस जब आपको वेरी करता है उसमें, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द वेरिएबल रिलेक्टेंस मोटर या स्विच्ड रिलेक्टेंस स्टेपर मोटर। ठीक है, सो a switching inverter is required for running of a variable reluctance motor, hence is also known as switched reluctance motor। ठीक है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है इसमें, इसके वर्किंग में तो बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। जो हम लोगों ने वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर यानी कि वीआरएसएम पढ़ा था, उसके वर्किंग में और इसके वर्किंग में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसी वजह से इसको उसी की कैटेगरी में रखा गया था। इसका जो आप देखेंगे बुक में भी जो चैप्टर है 3.12, ये आपका सेक्शन 2 बना के उसी चैप्टर में ही इसको रखा गया है, क्योंकि ये उसी का एक पार्ट है। कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद हम इसको यूज करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने जब एसी सीरीज मोटर पढ़ा था, तो डीसी सीरीज मोटर और एसी सीरीज मोटर में कुछ खास डिफरेंस नहीं था उसमें, वर्किंग में तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ उसमें मैकेनिकल मॉडिफिकेशन करते हैं जिससे कि उसमें लॉसेस कम हो। उसमें जो प्रिसीजन है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि ओपन लूप में प्रिसीजन उतना नहीं मिलता, जितना क्लोज लूप में या पोजीशन सेंसर का यूज करते हैं तो प्रिसीजन काफी ज्यादा मिल जाता है। ठीक है, तो द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ ए स्विच रिलेक्टेंस मोटर इज सेम एज दैट ऑफ सिंगल स्टेक वेरिएबल रिलेक्टेंस स्टेपर मोटर। ये मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था कि एसआरएम यानी कि स्विच रिलेक्टेंस स्टेपर मोटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है दैट इज एग्जैक्टली सेम दैट ऑफ सिंगल स्टेक वेरिएबल रिलेक्टेंस स्टेपर मोटर या वीआरएसएम, बट द डिजाइन प्रोसीजर एंड कंट्रोल स्ट्रेटजी आर डिफरेंट। मतलब इसमें दो चीजें डिफरेंट है, तो एक तो डिजाइन प्रोसीजर डिफरेंट डिफरेंट है, जो इसका डिजाइन है वो थोड़ा सा अलग होगा। दूसरा, डिजाइन मतलब वही, हम इसमें पोजीशन सेंसर यूज करेंगे, जो भी शाफ्ट यूज करेंगे, ये रोटर है, रोटर के साथ हम लोग पोजीशन सेंसर यूज करते हैं। कंट्रोल स्ट्रेटजी आर डिफरेंट फ्रॉम द स्विच्ड रिलक्टेंस मोटर। वीआरएम नीड्स पोजीशन सेंसर which was not required in VRSM। इसमें पोजीशन सेंसर की रिक्वायरमेंट होती है, जो VRSM में हम लोग नहीं यूज करते हैं, क्योंकि VRSM आपका ओपन लूप में वर्क करता है। ठीक है, एंड दैट VRM is manufactured and for running continuously while VRSM runs in step। ये भी डिफरेंस है इसमें। क्या डिफरेंस है कि VRSM जो आपकी स्विच रिलक्टेंस मोटर यानी कि SRM या VRM दोनों सेम ही है, वेरिएबल या स्विच्ड दोनों एक चीज है। रिलक्टेंस स्टेपर मोटर या VRM, या इसको लिख सकते हैं यहाँ पे SRM, स्विच रिलक्टेंस मोटर, दोनों ही आपकी कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस रन करेगी, जबकि वीआरएसएम ये स्टेप मैनर में वर्क करती है, स्टेप बाय स्टेप रन करेगी। और एसआरएम क्योंकि हम इसमें पोजीशन सेंसर यूज करते हैं, तो कंटिन्यूअस मैनर में एक मोटर की तरह ही प्रॉपर्ली वर्क करेगी, रोटेट करेगी। ये डिफरेंस है। ठीक है, कुछ इसके मेरिट्स हम यहीं पे देख लेते हैं कि क्या इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ऐसा क्यों करते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। ठीक है, तो स्विच रिलक्टेंस मोटर आर वाइडली यूज्ड नाउ इन एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव ड्यू टू द फॉलोइंग मेरिट ऑफ वीआरएम ओवर द मोटर। मतलब बाकी और मोटर्स से क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं। 2 4 एसी सर्वो मोटर्स पे भी काफी इसके एडवांटेजेस हैं।
ठीक है। तो VRM इज सिंपल इन कंस्ट्रक्शन विद वाइड लेस रोटर, सिंपल कंसंट्रेटेड स्टेटर वाइंडिंग। रोटर में कंसंट्रेटेड स्टेटर वाइंडिंग होती है, यही आपकी VRSM में, स्टेपर मोटर में भी ऐसे होता है कि स्टेटर पे कंसंट्रेटेड वाइंडिंग होगी और रोटर में कोई वाइंडिंग नहीं होगी। या तो रोटर आपके परमानेंट मैग्नेटिक होते थे या फिर नॉर्मल आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का रोटर होता था जिसमें टीथ बने होते थे। ठीक है, वही सेम कंस्ट्रक्शन, ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा इसमें। It can run successfully at higher speed up to highest speed of 2 into 10 to the power 5 RPM। समझ लें कितना हाई स्पीड रन कर सकती है, 2 into 10 to the power 5 RPM। ये करीब अगर इसको देखेंगे तो ये 2 लाख RPM के आसपास होगा, ये करीब होगा 2 lakhs RPM। समझ लें बहुत हाई स्पीड है ये, because of its rugged rotor construction having no windings. The cooling of stator winding is easy and efficient with less cost. The dimension of motor for a given rating are smaller than that of other type of motors due to effective and efficient rotor cooling. इसकी कूलिंग काफी efficient है, इस वजह से इसका जो साइज है वो काफी कम छोटा होता है। अब VRM यानी कि VRM या SRM can be switched from unidirectional drive circuit, so the cost of power electronic devices involved is also reduced। मतलब जो power electronic devices हम लोग यूज करते हैं जहाँ पे हम लोग कन्वर्टर से इन्वर्टर यूज करेंगे तो उसकी जगह पे भी क्योंकि यूनिडायरेक्शनल ड्राइव सर्किट से ही इसका काम हो जाता है, तो इस वजह से इसमें ये कॉस्ट बचती है। दूसरा, VRM कैन रन सक्सेसफुली मे बी एट रिड्यूस्ड आउटपुट इवन इफ वन और मोर फेजेस आर डैमेज। मतलब अगर एक या दो, अगर मान लीजिए अगर आपकी 4 फेज मशीन है या 10 फेज या 12 फेज अगर आपकी मशीन है, SRM है, अगर एक दो फेज भी अगर आपके ड्रॉप आउट हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं या टूट जाते हैं तो भी आपकी जो मोटर है ये रन कर सकती है प्रॉपरली। ठीक है, ड्यू टू एनी इंटरनल फॉल्ट ऑफ द मोटर और एनी अदर एक्सटर्नल कंडीशन। मतलब कुछ भी कंडीशन हो, अगर एक आध फेज ड्रॉप आउट हो जाए या टूट जाए या ब्रेक हो जाए या जीरो हो जाए तो उस केस में आपकी जो मोटर है वो रन करते रह सकती है। ठीक है, अब VRM कैन बी डिजाइन with a large number of rotor teeth, stator poles, so torque produced per unit volume is quite large for this motor। मतलब जो VRM है इस लार्ज काफी ज्यादा रोटर टीथ डिजाइन किए जा सकते हैं। मैंने बताया था आप लोगों को कि नंबर ऑफ रोटर टीथ काफी ज्यादा डिजाइन किए जा सकते हैं इसमें, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका स्टेप एंगल है या स्टेप एंगल इतना फाइन रख सकते हैं कि मोटर को आप प्रॉपर्ली रोटेट करा सकते हैं। जैसे कि अगर एसआरएम के बारे में अगर आप देखेंगे तो जो प्रिंटर की जो मोटर होती है वो फाइनली एसआरएम ही होती है। अगर होती वो स्टेपर मोटर है, ये स्टेपर मोटर का एडवांस्ड वर्जन कह सकते हैं इसको, कि जो स्विच इलेक्ट्रॉनिक मोटर ही हम जनरली इसमें यूज करते हैं। ठीक है, तो था आपका एसआरएम के बारे में, उसके जो मेरिट्स है उसके बारे में। आगे हम इसको कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कंस्ट्रक्शन किस तरह का होगा इसका। तो कंस्ट्रक्शन जो है आपको मेनली दो तरह का हो सकता है। ठीक है, मेनली टू टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शंस आर सीन इन द एसआरएम। एक तो होगा आपका सिंगल सैलिएंट कंस्ट्रक्शन, सिंगली सैलिएंट कंस्ट्रक्शन। दूसरा होगा आपका डबल सैलिएंट कंस्ट्रक्शन, सिंगल सैलिएंट कंस्ट्रक्शन या डबल सैलिएंट कंस्ट्रक्शन। सिंगल सैलिएंट कंस्ट्रक्शन मतलब इसमें स्टेटर में एक सिंगल स्लॉट होगा, ठीक है, और वो सिंगल स्लॉट में एक सिंगल ही कंडक्टर होगा और ये दूसरा जो स्लॉट है अगर ये कंडक्टर आउटगोइंग है तो यहाँ पे इनकमिंग मतलब इनगोइंग मतलब इनवर्ड होगा, मतलब यहाँ से आपका वायर जाएगा, करंट जाएगा और यहाँ से आउट होगा, फिर इसके बाद आपका यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से आउट होगा। इस तरह से इसकी जो वाइंडिंग होती है वो कुछ इस तरह से कर सकते हैं। तो ये होगा आपका सिंगल सैलिएंट कंस्ट्रक्शन। दूसरा आपका इस तरह से हो सकता है डबल सैलिएंट, मतलब इसमें एक ही पोल पे, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग होगी जिसमें आप क्या करेंगे, उसी में आपका जो वाइंडिंग है वो पोल पे ओवरलैप की गई होगी। यहाँ पे जो वाइंडिंग होगी वो आपकी इस तरह से, इसका कंस्ट्रक्शन जो वाइंडिंग होगा कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से ये वाइंडिंग का ये कंस्ट्रक्शन होगा। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इसी में इस तरह से ओवरलैप किए जाएंगे। ये डबल सैलिएंट कंस्ट्रक्शन होगा इस तरह से। तो मेनली दो तरह के कंस्ट्रक्शन हम लोग इसमें यूज करते हैं। ठीक है, यही आगे थ्योरी में लिखा हुआ है। ठीक है, द वेरिएबल रेक्टेंगल मोटर में हैव टू टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, सिंगली सैलिएंट कंस्ट्रक्शन या डबल सैलिएंट कंस्ट्रक्शन। सिंगली सैलिएंट कंस्ट्रक्शन शोन इन फिगर 3.6 जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, हैविंग नॉन सैलिएंट स्टेटर एंड टू टीथ और मे बी मोर टीथ सैलिएंट रोटर। द रोटर हैज नो वाइंडिंग एंड नो मैग्नेटिक पोल्स एंड इज मेड ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। द सैलिएंट क्योंकि रोटर में तो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। ठीक है, रोटर जो सिंपल है ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का ही बना, जो रोटर आपको दिख रहा है यहाँ पे। सर सचिन को ऐड कर लीजिए। अभी कर दो, तुम लोग टाइम पे नहीं आते हो ना इस वजह से।
सचिन कुमार यादव। ठीक है, तो इस तरह का जो कंस्ट्रक्शन रोटर पर आप देखेंगे, जो रोटर होगा ये सिंपल आपका रिलक्टेंस रोटर होगा, मतलब यानी कि ये जो रोटर है आपका ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बना होगा। दोनों केस में ये जरूरी नहीं कि इसमें ये टू पोल, मतलब फॉर एग्जांपल लिया गया है कि 4 पोल हो सकता है, 6 पोल हो सकता है, 8 पोल हो सकता है, चाहे जितने पोल सब इसमें बना सकते हैं, लेकिन इसमें कोई परमानेंट मैग्नेट का इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। ठीक है, द सिलेंड्रिकल रोटर, द रोटर हैज नो वाइंडिंग एंड नो मैग्नेटिक पोल्स एंड मेड ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। द सिलेंड्रिकल स्टेटर हैज टू फेज वाइंडिंग्स फॉर और मे है मोर, मतलब टू फेज वाइंडिंग हो सकती है और ज्यादा, मतलब 2 फेज, 3 फेज, 4 फेज, 6 फेज या 12 फेज वाइंडिंग भी आप इसमें इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है, द इंडक्टेंस ऑफ ईच फेज वाइंडिंग वेरीज विद रिस्पेक्ट टू रोटर पोजीशन। जैसे जैसे रोटर की पोजीशन चेंज होगी वैसे वैसे जो इंडक्टेंस है हर एक फेज का या हर एक पोल का वो चेंज होता चला जाएगा। कैसे चेंज होगा, जो आपका इंडक्टेंस है तो आगे हम जब हम इसका कंस्ट्रक्शन, जब हम इसका टॉर्क प्रोडक्शन पढ़ेंगे तब देखेंगे किस तरह से जो इसका इंडक्टेंस है वो वेरी करेगा। ठीक है, तो जो टॉर्क है इसका, वो टॉर्क इसके इंडक्टेंस पर ही वेरी करेगा। ठीक है, with respect to rotor and its maximum when the rotor axis is aligned with axis of particular phase of winding। मतलब किसी वाइंडिंग से जैसे ही आपका रोटर अलाइन होगा तो उस वाइंडिंग का जो इंडक्शन है या जो इंडक्टेंस है वो उसी के अकॉर्डिंग, एंगल के अकॉर्डिंग वेरी होता चला जाएगा। ठीक है, दूसरा कंस्ट्रक्शन आपको डबली साइलेंट कंस्ट्रक्शन, जो कि आपका इस वाले डायग्राम में दिखा हुआ था। ये सिंपल कंस्ट्रक्शन है जो हम लोगों ने स्टेपर मोटर में पढ़ा था। ओवरलैप वाले आपके जो पोल्स हैं वो रहेंगे इस तरह से। ठीक है, having 4 pole with concentrated winding, silent pole structure and 2 teeth silent rotor। The rotor has no winding, वही same है, no magnetic poles and made up of ferromagnetic materials। The concentrated windings on opposite stator poles are connected in either series और parallel। मतलब ये जो स्टेटर के जो कनेक्शंस हैं, ये जो सामने सामने के जो पोल्स हैं ये तो आपके सीरीज में ही होंगे। ठीक है, ये सीरीज में भी हो सकते हैं और पैरेलल में हो सकते हैं। ये सेम फेज के तो सीरीज में होंगे और ये दोनों सीरीज में भी हो सकते हैं और आपके पैरेलल में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से या तो सीरीज में होंगे या पैरेलल में होंगे, so that the opposite poles get magnetized together। The VRM of both types shown in figure 3.16 has phase winding and stator of two। जिस तरह से जो आपका दिखा गया है इस तरह से आपका कंस्ट्रक्शन है वो होगा। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है डबल साइलेंट टाइप VRM प्रोड्यूस मोर टॉर्क। ये तो टॉर्क के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे इसको। टू साइलेंटली सिंगल टाइप में टॉर्क कम प्रोड्यूस होगा, इसमें कम टॉर्क प्रोड्यूस होगा और इसमें ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, डबल साइलेंट कंस्ट्रक्शन में ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा और सिंगली साइलेंट में ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, क्योंकि इसमें आप देखेंगे इसमें पूरा पूरा जो ये स्टेटर का सेगमेंट है ये पूरा एज ए पोल वर्क करता है। ये पूरा एज ए पोल वर्क करता है, तो इसमें जो आप देखेंगे इंडक्टेंस जो वेरिएशन है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा। इसमें इंडक्टेंस का वेरिएशन काफी ज्यादा होगा, इस वजह से इसमें टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब बात करेंगे इसके वर्किंग के बारे में। तो जो वर्किंग प्रिंसिपल है आपका, तो उसका वर्किंग प्रिंसिपल एज इट इज सेम है जो आपका वेरिएबल रेक्टेंस स्टेपर मोटर जो VRSM थी उसी अकॉर्डिंग होगा। वन बाय वन हम इसमें जो एक एक फेज को इसमें क्या करेंगे, इनर्जाइज करेंगे। जैसे कि आप देखेंगे इसमें ये आपका 3 फेज आपका स्टेटर है, 3 फेज SRM एंड 4 रोटर टीथ, टीथ ऑन स्टेटर। इस तरह से आपकी जो मोटर है इसमें हम देखेंगे अगर ए डैश को अगर एनर्जाइज करेंगे, ए डैश एनर्जाइज करेंगे तो 1 और 2 जो रोटर टीथ है ये आपस में अलाइन हो जाएंगे, ये लॉक हो जाएंगे इसके साथ। जैसे ही आप इसको डी एनर्जाइज करेंगे और बी डैश को एनर्जाइज करेंगे तो जो आपका 3 डैश है, जो आपका 3 4 है, ठीक है, ये आपका 30 डिग्री आपका इधर ये रोटेट हो जाएगा इस तरह से। ये आपका इस डायरेक्शन में था, ये आपको 30 डिग्री आपका इस तरह से ये रोटेट हो जाएगा। तो इसी तरह से आपका जब आप सीसी डैश को एनर्जाइज करेंगे तो जो आपका 2 सी की तरफ अट्रैक्ट होगा, 1 इधर अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो आपका ये 30 डिग्री और रोटेट हो जाएगा, तो आपका ये 30 डिग्री ये रोटेट होता चला जाएगा। इसके स्टेप एंगल का जो फॉर्मूला है ये सेम है जो उसमें था आपका। स्टेप एंगल का सेम होगा, अल्फा इट इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई m इंटू PR, नंबर ऑफ जो रोटर टीथ होंगे। ठीक है, इसी फॉर्मूले से आप निकालेंगे इसको। अगर आप इसको फाइंड आउट करेंगे यहाँ से तो अल्फा इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई फेज 3 है इसमें और रोटर पोल्स जो है आपके
रोटर टीथ हैं आपके 4 हैं, तो आपका ये 30 डिग्री के आसपास ये आपका आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, जिसमें आपका 6 3 फेज स्टेटर और 4 टीथ रोटर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल था। आगे हम लोग डिस्कस, ये कुछ इस तरह से आपकी ये मोटर ये रोटेट करेगी, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन ये आप देखेंगे जो ये 4 पोल है, ये अगर आप इसको देखेंगे ये कुछ इसी तरह से है ये, ठीक है। ये 3 फेज है, अगर आप देखेंगे इसको तो आपका ये ए डैश हो जाएगा, ये आपका बी डैश हो जाएगा, और सी डैश हो जाएगा ये, ठीक है। तो जैसे ये आपका क्लॉकवाइज चूंकि रोटेट कर रहा है इस वजह से, क्योंकि आप पहले ए डैश को ऑन करेंगे, ठीक है, फिर ये सीसी डैश को ऑन करेंगे, और फिर बी डैश को ऑन करेंगे। तो इसमें भी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन उसी तरह से होगा। अगर स्विचिंग अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो रोटर का जो डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। और अगर स्विचिंग क्लॉकवाइज करेंगे, मतलब अगर स्विचिंग जो है अगर आपका ए डैश बी डैश और सी डैश इस तरह से करेंगे, तो जो डायरेक्शन होगा वो आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। और स्विचिंग अगर आप कुछ इस तरह से करेंगे ए डैश सी डैश और विक्रांत को ज्वाइन कर लीजिए सर। और आपका बी डैश, तो जो डायरेक्शन होगा वो आपका ये क्लॉकवाइज होगा, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो स्विच इलेक्ट्रॉनिक मोटर है ये इस तरह से आपकी रोटेट होती रहेगी। अब आगे इसी में हम डिस्कस करेंगे, ये आपकी जो वर्किंग प्रिंसिपल है, ये 4 फेज 6 रोटर पोल एसआरएम है, ठीक है। मतलब आप देखेंगे इसमें 4 फेज है, यानी कि टोटल 8 फेज 8 पोल्स होंगे, 8 पोल्स ऑन स्टेटर। दिस इज द फेज 1 डैश, दिस इज 2 डैश, दिस इज 3 डैश, एंड दिस इज 4 डैश, ठीक है। और आपके 6 रोटर टीथ हैं, 6 आपके रोटर टीथ हैं इस तरह से। ये 1, दिस इज 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो इसका वर्किंग भी उसी तरह से है, सिंपल। जैसे आप 1 डैश को ऑन करेंगे तो फर्स्ट और फोर्थ ये आपके 1 डैश के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। इसके बाद जैसे ही आप 2 डैश को अलाइन एनर्जाइज करेंगे, तो 2 डैश को एनर्जाइज करेंगे, तो जो सेकंड पोल है ये 2 के साथ, और इसके पीछे वाला 5th पोल है ये 2 डैश के साथ आपका अलाइन हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो डायरेक्शन, तो ये रोटेशन कितना हुआ इसमें, अगर आप इसका एंगल ऑफ रोटेशन निकालेंगे तो यहाँ से अल्फा निकालेंगे तो आपका ये हो जाएगा 360 डिवाइड बाई फेज कितने हैं 4 और स्टेटर पे टीथ कितने हैं 6, तो आपका ये आएगा करीब 15 डिग्री, 15 डिग्री आएगा, ठीक है। तो ये 15 डिग्री का अप्रोक्सीमेट आपका ये 15 डिग्री स्टेप एंगल आ जाएगा। तो ये 2 जो है आपका ये 15 डिग्री आपका ये रोटेट हो जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक है। फिर आप जैसे 2 डेज को डीएनर्जाइज करेंगे और 3 डेज को एनर्जाइज करेंगे, ठीक है। फिर 2 वालों को यहाँ पे आने के लिए 60 डिग्री रोटेट करना होगा, सॉरी 45 डिग्री, लेकिन इसको यहाँ पे आने के लिए 15 डिग्री रोटेट करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये इसके बीच में है। तो ये करीब होगा 45 का आधा 22.5 इसको रोटेट होना होगा इधर, ये 15 डिग्री यहाँ पे रोटेट होना होगा। तो इस पे फोर्स ज्यादा लगेगा और इस पे फोर्स कम लगेगा। तो ये आपका 3 के डायरेक्शन में और 6 आपका 3 डैश डायरेक्शन में, कुछ इस तरह से आपका ये एनर्जाइज हो जाएगा, ये आपका अलाइन हो जाएंगे। तो इस तरह से जो वर्किंग प्रिंसिपल है ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक स्टेपर मोटर के अकॉर्डिंग ही होगा इसमें, ठीक है। बस इसका टॉर्क प्रोडक्शन जो हम आगे डिस्कस करेंगे वो थोड़ा सा अलग तरीके से होगा, ठीक है, उसको हम लोग कल क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे आप 3 डैश को डीएनर्जाइज करेंगे और 4 को एनर्जाइज करेंगे तो 4 आपका ये 15 डिग्री ये इधर रोटेट हो जाएगा, और 1 आपका 4 डैश के अकॉर्डिंग आपका ये रोटेट हो जाएगा। तो 4 आपका यहाँ आ जाएगा नेक्स्ट पोजीशन में। सेकंड पोजीशन में जो आप 1 डैश 1 को एनर्जाइज करेंगे तो आपका जो 5 वाला है ये 1 के सामने आ जाएगा यहाँ पे, और 2 वाला ये 1 के सामने। तो इस तरह से कुछ आपका ये अलाइन हो जाएंगे। और फिर जैसे ही आप 2 डैश को फिर से एनर्जाइज करेंगे तो फिर से 6 आपका इस डायरेक्शन में और 2 आपका इस डायरेक्शन में हो जाएगा ये,
ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये पूरा का पूरा ये एनर्जाइज हो जाएगा। और ये आप देखेंगे जब आप ये पूरा का पूरा साइकिल आप 1 डैश से दोबारा से 1 डैश पे आ जाएंगे तो आप देखेंगे पूरे के पूरे साइकिल में ये कितना, ये टोटल आपका 45 डिग्री। यहाँ अगर इस पोजीशन से अगर आप देखेंगे, ठीक है, इस पोजीशन से आप इस पोजीशन में देखेंगे, ये आपकी 4th पोजीशन है। तो इस टाइम पे आपका ये टोटल 45 डिग्री का अप्रोक्सीमेट ये आपका रोटेट होगा ये, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका वर्किंग प्रिंसिपल है ये रोटेट हो जाएगा। ये थ्योरी में भी आप ये इस तरह से आपकी मोटर जो है आपको रोटेट होती रहेगी, ठीक है। इसमें जो आपका अगर देखेंगे ये 1 है, ये 1 डैश है, ये 2 है, ये 2 डैश है, ये 3 डैश, 4 एंड 4 डैश। चूंकि क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो स्विचिंग आपको इसकी एंटी क्लॉकवाइज करनी होगी, ठीक है। यानी कि 1 डैश कॉमा 4 डैश कॉमा 3 डैश कॉमा 2 डैश और फिर आपका 1 डैश। इस तरह से अगर आप रोटेट करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होगा आपका क्लॉकवाइज, ठीक है। और अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाहते हैं, मतलब अगर स्विचिंग अगर आप क्लॉकवाइज करेंगे तो रोटेशन डायरेक्शन आपको एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश और फिर आपका 1 डैश। इस तरह से आपको रोटेट करने के लिए ये आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा। इस तरह से आपका ये रोटेट होते रहेगा, ठीक है। तो ये था वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्विच इलेक्ट्रॉनिक मोटर। अगर आपने वेरिएबल इलेक्ट्रिक स्टेपर मोटर का अच्छे से समझा होगा वर्किंग प्रिंसिपल, तो इसका बिल्कुल सेम वैसे ही है, कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है। बस इसका जो टॉर्क प्रोडक्शन है और जो इसका वेरिएबल इलेक्ट्रिक का जो टॉर्क प्रोडक्शन है स्विच इलेक्ट्रिक का वो अलग है, इसका ड्राइव सर्किट अलग है, ठीक है। कल हम इसका डिस्कस करेंगे जो इसका टॉर्क प्रोडक्शन है, मतलब टॉर्क प्रोडक्शन इसमें मैं ब्लैंक लेके आया क्योंकि इसमें हम इसको ड्राइव करेंगे, इसका जो टॉर्क इक्वेशन है, ठीक है। और ये जो भी इसका परफॉर्मेंस है वो हम इसको कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम इसको इतना ही रखते हैं, ठीक है। आप लोग अटेंडेंस बता देना आज की। आदर्श कुशवाहा, आदर्श, सर साउंड नहीं आ रहा सर। आदर्श कुशवाहा, आकाश सिंह, यस सर। कौन? आकाश, आदर्श सर, आदर्श। आदर्श से तो लगा दिया। आकाश सिंह, आकृति मित्तल, प्रेजेंट सर। अभिषेक, यस सर। अचिंत, प्रेजेंट सर। ऐश्वर्य अरोरा, प्रेजेंट सर। आकाश कुशवाहा, प्रेजेंट सर। अखिल भाटिया, ये ऑल्टरनेट आता है, एक दिन आता है फिर 2 दिन गायब, फिर 1 दिन फिर 2 दिन गायब। अमनदीप सिंह, अमन, बोल नहीं रहे हो तुम लोग। अंकित चौरसिया, अंकित, आशीर्वाद पांडे, आशीर्वाद, कहाँ गायब हो गया भाई? धर्मेंद्र कुमार, ध्रुव भारद्वाज,
प्रेजेंट सर। ध्रुव रावत, प्रेजेंट सर। दिव्यांशु, दिव्यांशु, हाँ गायब हो जाते तुम लोग भाई। गणेश, प्रेजेंट सर। हरिओम, Yes, sir. हर्ष पराशर, Present, sir. हर्षित, यस सर। हेमंत, Present. कैलाश पाल, ये तो है नहीं। किशन कुमार, मानिक और मनोज, इनमें से आया कोई? जाहिद, मोहम्मद जाहिद, अलवर शाह खान, Present, sir. पवन कश्यप रजिस्टर्ड नहीं। प्रथम गुप्ता, Yes, sir. 15 Yes, sir. मिश्रा ना, हाँ लगा दिया मैंने। हाँ लगा दिया 15 लगा दिया भाई। Sir, roll प्रियम number चंद्रा, 9. अमनदीप सिंह वन, हाँ लगा दिया। पता नहीं तुम कहाँ सोते रहते हो यार। प्रियम चंद्रा, 28 28 प्रेजेंट, 29 प्रियम है क्या? है। यस सर। पुष्पेंद्र, Present, sir. रिया, Present, sir. रुद्रांश, सचिन यादव, यस सर। हेलो सर। शिवम राजपूत, Present, sir. शिव मिश्रा, यस सर। श्रेया सचान, Present, sir. सोहम दुबे, यस सर। सिद्धार्थ सिंह, सूरज प्रकाश, वेद प्रकाश, यस सर। विक्रांत अंकोला, विक्रांत है सर। शिवम गोयल, यस सर। सर, हाँ बोलो। रोल नंबर 29 सर, डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। हाँ लगा दिया मैंने, नाम तो दिखा था उसमें। ओके सर। इसके नाम दिख रहा था, मैं लगा देता हूँ। और बताओ, ठीक है, हो गया सबका।